अस्सलाम वालेकुम। ये वैस उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है गीबत और बुहतान। गीबत और बुहतान का मायने है किसी की गैर मौजूदगी में इसकी बुराई बयान करना। अगर वो बुराई इसमें मौजूद हो तो इसे गीबत कहते हैं, और अगर वो बुराई इसमें मौजूद ना हो तो उसे बुहतान कहते हैं। बुहतान गीबत से भी बड़ा गुनाह है। किसी के सामने इसकी बुराई बयान करने को ताना और तंज कहते हैं। किसी को ताना देना और इस पर तंज करना भी हराम है। किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना भी बुहतान है। इसे तोहमत लगाना भी कहते हैं। इस्लाम के अदालती निज़ाम में किसी पर तोहमत लगाना बहुत बड़ा जुर्म है। तोहमत लगाने वाले पर 80 कोड़ों की सज़ा नाफिस होती है। किसी की जिस्मानी या अमली कमज़ोरी, रंग, नस्ल, ख़ानदान या पेशे की बुनियाद पर इसे ताना देना या इसकी गीबत करना सख्त गुनाह है। हर इंसान का खालिक अल्लाह ताला है। जब किसी की जिस्मानी कमज़ोरी या रंगो शक्ल की बुनियाद पर इसकी तहकीर की जाती है तो गोया अल्लाह ताला की तख्लीक पर इतराज़ किया जा रहा है। इसी वजह से कुरान मजीद में गीबत करने और ताना देने वालों के लिए हलाकत का ऐलान किया गया है। अल्लाह पाक का फरमान है, हर ऐसे शख्स के लिए हलाकत है जो आमने सामने ताना देने वाला और पीठ पीछे ऐब निकालने वाला हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में गीबत को हराम करार दिया है और इसे मुर्दा बाई का गोश्त खाने से तशबीह दी है। अल्लाह पाक का कुरान पाक में फरमान है, और ना एक दूसरे की गीबत करो। क्या तुम में से कोई शख्स पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? बस इससे तो तुम इंतहाई नफ़रत करते हो। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा सख्त मिसाल गीबत की बयान की गई है, क्योंकि एक ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से माशरे में बहुत सी इखलाकी खराबियाँ पैदा होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों की बदगोई ना किया करो, ना इसके ऐब तलाश करने की कोशिश करो। जो इनके ऐब तलाश करने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला इसके ऐब तलाश करेगा, और जिसके ऐब अल्लाह ताला तलाश करेगा उसे इसके घर के अंदर रुसवा कर देगा। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्रों के पास से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें अजाब हो रहा है। इनमें से एक को तो इसलिए अजाब हो रहा है कि पेशाब करते हुए पाकी का ख्याल नहीं रखता था, और दूसरे को इसलिए अजाब हो रहा है क्योंकि वो लोगों की गीबत करता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे ग्रोह के पास से गुजरे जिनके नाखून तांबे के थे, और वो लोग इनसे अपने सीनों और चेहरों को नोच रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे और गीबत करके इनकी इज्जत व आबरू बिगाड़ते थे। अब मैं आपको गीबत की सूरतों के बारे में बताती चलूँ कि गीबत सिर्फ ज़ुबान से बुराई बयान करना ही गीबत नहीं कहलाता। नकल उतारना, तहकीर अमेज़ इशारे करना और किसी के घर झांकना भी गीबत कहलाता है। अब मैं आपको गीबत की जायज़ सूरतों के बारे में बताती चलूँ कि शरीयत इस्लामी ने सिर्फ 3 सूरतों में गीबत को जायज़ करार दिया है। पहला, मज़लूम की जुल्म के खिलाफ फरियाद। दूसरा, लोगों को किसी धोखाबाज की धोखादही से आगाह करने के लिए। तीसरा, उस्ताद का तालिबे इल्म के बारे में वालिदैन को या वालिदैन का उस्ताद को आगाह करना। गीबत करना बुज़दिल और बेकार लोगों का शिवा है। बहादुर लोग गीबत जैसे मर्ज़ से दूर रहते हैं। गीबत करने वाले शख्स की शख्सियत टूट फूट का शिकार हो जाती है, और वो लोगों के जिन ऐबों का तज़किरा कर रहा होता है एक दिन खुद भी इनमें शामिल हो जाता है। गीबत से बचने का तरीका ये है कि हम ज़ुबान की हिफाजत करें। हमारे दिल में ये यकीन होना चाहिए
کہ ہمیں قیامت کے دن اپنے ہر قول و فعل کا حساب دینا ہے۔ ہم جو لفظ بھی بولتے ہیں وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، وہ جو لفظ بھی بولتا ہے اس پر ایک نگران لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ غیبت سے بچنے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے جو ہر وقت غیبت میں اور دوسروں کی برائیاں بیان کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ غیبت اور تہمت کی وجہ سے معاشرے میں کینے اور دشمنی کو فروغ ملتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دور حاضر میں بہت سے لوگ غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے آج گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ خاندانوں، محلوں اور بازاروں میں نفرت کی دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس گناہ سے مکمل پرہیز کریں، نہ غیبت کریں اور نہ ہی سنیں۔ اسی طرح ہمارا وقت بچے گا، ہمارا دل پرسکون رہے گا، دل میں دوسروں کے لیے نفرت کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے اور ہم آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی تعلیمات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔